जी हाँ, चैप्टर होगा आपका 5 और जो ये क्लास है वो है 4। गति के नियम की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न की ये वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। पिछले 3 वीडियोस में दोस्तों हमने आपको ये पूरा चैप्टर कवर करा दिया था दोस्तों। आज की इस चौथी वीडियो में दोस्तों हम आपको कराएंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कराएंगे दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी को पता है ये जो चैप्टर है फिजिक्स क्लास 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स का चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल्स दोस्तों 1 या 2 आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। इसलिए दोस्तों हम न्यूमेरिकल्स की ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अगर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आ जाए दोस्तों न्यूमेरिकल्स से, वो आपसे छूटे नहीं। जिन्होंने दोस्तों इस चैप्टर के पूरे क्लास हमारी देखे हुए 3 क्लास हमने ली हुई है, उनके लिए दोस्तों ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही दोस्तों आसान होने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ लिया उनके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अंक प्रश्न की इस वीडियो को आज शुरू कर देते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं इस चैप्टर के ओवरव्यू, यानी कि बता देते हैं कि कहां से न्यूमेरिकल इस चैप्टर में किस किस टॉपिक से किस तरह से बनते हैं। ओके, तो दोस्तों इस चैप्टर से 2 तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पहला एक न्यूमेरिकल्स बनता है जिसमें घर्षण नहीं होता, यानी घर्षण रहित, यानी कि उसमें न्यूमेरिकल्स में दोस्तों आपको जो घर्षण बल होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, घर्षण बल होता है नहीं उस न्यूमेरिकल्स में। ओके, और दूसरा का न्यूमेरिकल्स बनता है इस तरह का जिसमें घर्षण बल दोस्तों होता है, घर्षण बल उसमें लगता है। ओके, और जिसमें दोस्तों घर्षण बल नहीं होता है, किस तरह के वो न्यूमेरिकल्स होते हैं दोस्तों, उस न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि कहां से आ जाते हैं, गति के नियम से आ जाते हैं। जैसे F बराबर ma हो गया, F बराबर जो संवेग परिवर्तन की दर है, इस फॉर्मूले से दोस्तों न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं किस तरह के, और संवेग एवं आवेग से बन जाते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि दोस्तों इसको हमने अच्छे से पहले वीडियो में पढ़ा भी रखा है गति के नियम में। और दोस्तों महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न भी करा रखे हैं दोस्तों। ज्यादातर आते हैं वो डायग्राम वाले दोस्तों अंकित प्रश्न होते हैं, डायग्राम वाले अंकित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों गति के नियम से। और जैसा कि हमने बताया घर्षण रहित, यानी कि इस तरह डायग्राम वाले क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे वहां पर दोस्तों घर्षण बल नहीं होता है, यानी कि जब भी वस्तु गति करेगी तो उसमें घर्षण बल नहीं लगता है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि इस वस्तु की गति हो रही है, यहां पर इस नत समतल इसको बोला जाता है, वहां पर तो उसमें त्वरण ज्ञात कीजिए। ओके, और कह दिया जाता है कि वहां पर जो ये तल है वो क्या है, घर्षण रहित है, यानी कि यहां पर फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। डायग्राम वाले इस तरह के होते हैं दोस्तों, इस तरह आप देख रहे हो पुली हो गया ये वाला, इस तरह दोस्तों लटका है। कई तरह के डायग्राम वाले प्रश्न आते हैं इस तरह, संबंध वाला, इस तरह जब डोरी 2 या 3 पिंड एक डोरी से बंधे होते तो डोरी से जब बंधे होते थे तो उनमें तनाव लगता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये तनाव क्या है ये बताइए। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन से दोस्तों लंबे लंबे बड़े बड़े नंबर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और जिन्होंने पार्ट नंबर 2 हमारे इस चैप्टर का देख रखा है उनके लिए दोस्तों बहुत ही आसान है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में डायग्राम वाले क्वेश्चन को दोस्तों हमने आपको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बता दिया था, और कई सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए थे उसमें विद एफबीडी डायग्राम का। आपको एफबीडी डायग्राम उस वीडियो में भी सिखाया था, जिन्हें आता है उनके लिए ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। और जहां पर दोस्तों घर्षण होता है, घर्षण सहित में क्या होगा, वहां पर घर्षण बल भी लगेगा। ओके, घर्षण बल हमने दोस्तों पार्ट नंबर 3 में पूरा पढ़ाया था, घर्षण बल के बारे में सब कुछ पार्ट नंबर 3 में हमने बताया था। घर्षण बल का एक सिंपल से फॉर्मूला होता है जो घर्षण बल बराबर होता है म्यू एन। एन हमारा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, या दोस्तों एन की जगह कई लोग यहाँ बच्चे यूज करते हैं दोस्तों क्या, आर यूज करते हैं। आर एवं एन दोनों समान होती है, जो दोस्तों आर एवं एन क्या होता है, सतह पर अगर कोई वस्तु है तो उस पर लंबवत लगने वाला बल एन या आर कहलाता है, जो क्या होता है लंबवत अभिक्रिया बल कहते हैं। और कोई भी वस्तु आगे गति करेगी तो घर्षण बल हमेशा उसके पीछे उसके गति का विरोध करते हुए लगता है। तो दोस्तों ये हमने बता दिया किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कहां से दोस्तों आते हैं न्यूमेरिकल्स। अब दोस्तों आपके सामने सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो क्या है, लिखा हुआ है कि एक 0.5 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 36 से 60 डिग्री कोण पर लगाया जाता है। यदि पिंड 36 दिशा में गति करता है तो उसका त्वरण ज्ञात करना है। ओके, आइए यहाँ पर इसे फील करते हैं डायग्राम के माध्यम से। जो कहा गया है यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाते हैं। क्या कहा गया है कि 0.5 न्यूटन का बल 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर लगता है। ओके, 1 किलो द्रव्यमान का पिंड हम यहाँ पर बना देते हैं। ये जो पिंड है मान लीजिए 1 किलो का है, इस पे हमने 0.5 न्यूटन का बल लगाया है, और ये बल 36 से 60 डिग्री कोण पर लगाया गया है। यानी कि 36 हमारे इस तरह है, इस 36 से दोस्तों 60 डिग्री कोण पर हमने जो ये बल लगाया है, जो हमारा है 0.5 न्यूटन का, वो 60 डिग्री कोण पर हमने लगाया हुआ है। ओके, तो हमसे कहा गया यदि पिंड क्या है 36 में गति करता है, यानी पिंड क्या करता है, यहाँ पर जो 36 हमारा है आगे की ओर 36 में गति करता है ए एक्सीलरेशन से, तो यही जो ए एक्सीलरेशन यानी त्वरण है वो हमें निकालना है। ओके, तो 36 में भाई कौन सा बल लग रहा है जिसके कारण ये गति कर रहा है, हमने तो यहाँ पर कोण पर किसी एंगल पर बल लगाया है, तो ये लेकिन गति कर रहा है 36 में, तो 36 में किसी बल के कारण गति कर रहा होगा, तो 36 में कौन सा बल होगा। 36 में दोस्तों बल पता करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, घटक करेंगे, इसका वियोजन करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर जब F बल हमने 60 डिग्री पर लगाया हुआ है 0.5 न्यूटन, तो 36 में इसका घटक क्या आएगा? 36 में आप सभी जानते हो जो बल लगता है, जो परिणाम होता है उसी का दोस्तों कॉस थीटा ले लेने पर आता है 36 में घटक उसका। तो कॉस थीटा यानी कि 60 डिग्री जो एंगल है वो उसकी बात हो रही है। तो इसी का कॉस 60 डिग्री ले लेंगे तो 36 में जो बल लग रहा है, 36 में जो बल है हमारा F का घटक वो आ जाएगा। यानी कि कितना है दोस्तों? 36 में जो लग रहा है बल 0.5 कॉस 60 डिग्री। ओके, हम चाहते तो इसका दोस्तों यहाँ ऊर्ध्वाधर में भी घटक ले लेंगे, क्योंकि भाई किसी भी बल का, किसी भी सदिश का अगर वियोजन करते हैं तो दो दिशा में होता है, लेकिन बात क्या हो रही है, ये पिंड केवल 36 में ही गति कर रहा है, तो हम ऊर्ध्वाधर लेकर क्या करेंगे? उसका कोई काम ही नहीं होगा। तो केवल हम इसका 36 में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि 36 में ही वो क्या करे, गति करे, नहीं 36 में जो बल लग रहा है वो निकाल लेंगे। इसका घटक 36 में केवल 0.5 कॉस 60 डिग्री जो आया है। ओके, इसको पूर्णतः हम निकाल लेते हैं। 60 डिग्री का मान रखेंगे कॉस का, तो क्या आएगा? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 दोस्तों न्यूटन का जो बल लगेगा वो 36 में लगेगा। ओके, तो हमें मालूम चल गया कि यही बल क्या कर रहा है, इसी बल के कारण ये जो है हमारा पिंड आगे गति कर रहा है। यानी पिंड पर जो लगने वाला बल है दोस्तों 36 में, वो कितना है दोस्तों? 0.25 है। अब हम इस F नेट को किस तरह लिख सकते हैं? F बराबर होता है ma, यानी कि जो द्रव्यमान है वस्तु का एवं जो उत्पन्न त्वरण है उसका गुणनफल बराबर 0.25 न्यूटन के बराबर है। और हमें दिया हुआ है जो m है द्रव्यमान वस्तु का, वो कितना है? 1 किलो है। तो हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, यानी 1 गुणे a बराबर 0.25। तो यहाँ से दोस्तों आप साफ साफ देख रहे हो a हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1 का गुणा होगा तो a ही होगा 0.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही दोस्तों आपका क्या होगा? त्वरण निकल कर आ गया। ये हो गया न्यूमेरिकल्स का आंसर। उसके बाद दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। पढ़ते हैं क्या है न्यूमेरिकल्स। एक व्यक्ति 50 किलो का है, एक लिफ्ट में भार मापक तुला पर खड़ा हुआ है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर 9 मीटर प्रति स्क्वायर की त्वरण से आएगी तब तुला का पाठ्यांक होगा। ओके, तो दोस्तों जो कुछ कहा गया यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। एक व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति कितना किलो का है दोस्तों? यहाँ 50 किलो का है, और कहाँ पर खड़ा है दोस्तों? यहाँ पर लिफ्ट में एक भार मापक तुला पर, यानी कि एक लिफ्ट है भाई यहाँ पर, उस लिफ्ट में एक भार मापक यहाँ पर तुला रखा हुआ है। ये क्या है? तुला रखा हुआ है, उसी पर ये खड़ा है। तो हमें पूछा क्या है कि जब ये लिफ्ट नीचे की ओर 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से आएगी तो दोस्तों हम तो तुला का जो पाठ्यांक होगा वो क्या होगा, वो हमें निकालना है। ओके, यहाँ पर चेंज क्या कर दिया गया है कि तुला का बस आपसे पाठ्यांक पूछा है। तो पाठ्यांक निकालने का तरीका ये होता है कि जो पाठ्यांक होता है तुला का वो दोस्तों r/10 होता है। यहाँ कितने लोग r को दोस्तों एन नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, n/10 होता है। अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन निकालनी, यानी कि इसके विपरीत जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दोस्तों, जो लंबवत लगता है सतह के, वो आपने निकालने है, बस उसको 10 से डिवाइड कर देना है तो आपका तुला का पाठ्यांक आ जाएगा। कितने लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं, बस पाठ्यांक नहीं पता होता कैसे निकालना है। तो पाठ्यांक निकालने का बस एक तरीका होता है, उस नॉर्मल रिएक्शन जो आपने निकालना है, बल लग रहा है ऊपर के लंबवत, वो आपने अगर निकाले बस उसी को 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तुला का पाठ्यांक। ये मेथड होता है, इसे सीख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो अगर दोस्तों हम इस व्यक्ति का एफबीडी बनाए तो व्यक्ति यहाँ पर इस तरह है, इस तुला पर खड़ा हुआ है। ओके, तो जब तुला पर खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति 50 किलो का है, तो नीचे की ओर आप सभी जानते हो क्या लगेगा? इसका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और सतह पर सर ये खड़ा हुआ है तो इसके लंबवत क्या लगेगा सर? नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा, या आप बोल लो इसे आर, कोई बात नहीं है। ओके, ये बल लगेगा। और कोई बल लगेगा सर? यहाँ पर ये जो है लिफ्ट में है खड़ा हुआ है ये व्यक्ति, तो ये नीचे की ओर त्वरण से भी आ रहा है। यहाँ पर कितना त्वरण है बच्चों? 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। ओके, तो सर अब हम क्या करें, इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया है दोस्तों। हमने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में, जब भी किसी वस्तु गति करे और उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाए तो वहां पर हमेशा आप क्या निकाले? हाँ सर, क्या निकालना है? एफ नेट निकालना है। जो उस पर टोटल बल लग रहा है वो आपको निकालना है। टोटल बल कैसे निकाला जाता है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। हाँ सर, ये नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है? 50 जी लग रहा है, तो 50 जी लिख दीजिए। और इसके विपरीत सर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, विपरीत लग रहा है ना दोस्तों, विपरीत लगेगा तो आपको घटा देना है इस नॉर्मल रिएक्शन को। ये आपका एफ नेट निकल कर आ गया। ओके सर, ठीक। ओके दोस्तों, अब आगे करते हैं। एफ नेट यानी कि वस्तु का द्रव्यमान गुणे उसमें उत्पन्न त्वरण बराबर, ये होता है ना बल बराबर एम ए, ये हमने लिख दिया। और ये 50 जी का मान रख देते हैं। जी का मान यहाँ हमें दिया प्रश्न में 10, तो यहाँ पर जी का मान रखेंगे यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई 10 माइनस का नॉर्मल रिएक्शन एन जो हमें निकालना है। यहाँ पर एम वस्तु का द्रव्यमान है, जो व्यक्ति है यहाँ पर उसका द्रव्यमान है 50 मल्टीप्लाई ए हमें दिया हुआ है सर 9, इसे रख देते हैं 9 हमने रख दिया, बराबर 50 गुणे 10, इसका मतलब क्या है 500 माइनस का एन। ओके,
इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 450 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये बराबर का 500, ये माइनस का n हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आगे दोस्तों यहाँ पर n का मान क्या आ जाएगा, 500 माइनस 450 यानी कि 50 न्यूटन का बल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं सर अब तुला का जो पाठ्यांक होगा वह किसके बराबर होगा, n/10 यानी कि 50/10 यानी कि 5 किलो। ओके, तो इस तरह दोस्तों आप 10 से डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रिएक्शन को, या आज जो आप निकालोगे तो आपका तुला का पाठ्यांक भी आ जाता है। बाकी अगर आपको इन सभी न्यूमेरिकल जो हम आपको करा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ उसका नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा तक सकते हो, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और चैप्टर के लिंक भी मिल जाएंगे सभी फिजिक्स के। ओके, अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं क्या है पूछा गया है इसमें, देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल से 0.3 किलो का एक पिंड छत से एक हल्की डोरी द्वारा लटकाया गया है। 0.7 किलो का दूसरा पिंड प्रथम पिंड से दूसरी हल्की डोरी द्वारा लटकाया गया है। दोनों डोरी में तनाव की गणना कीजिए। ये हमें डायग्राम भी दिया हुआ है कि भाई एक रस्सी द्वारा 0.3 किलो का पिंड छत से लटका दिया और दूसरा पिंड है जो 0.7 किलो का है उसे इसी प्रथम पिंड द्वारा दूसरी हल्की डोरी द्वारा यहाँ पर इसको लटका दिया है। तो इस तरह दो पिंड लटका दिए हुए हैं, तो हमें निकालना है डोरी में तनाव। तो यहाँ पर इस डोरी में तनाव क्या है, इस डोरी में तनाव का वे हमें निकालना है। मान लीजिए इस डोरी में तनाव T1 है, इस डोरी में तनाव T2 है, और तनाव हम की दिशा हम कैसे निकालते हैं, हमेशा तनाव वस्तु से दूर लगता है, यानी कि यहाँ पर इस वस्तु पे तनाव देखिए तो इस वस्तु से दूर लगेगा यहाँ पर T2। ओके, और यहाँ पर देखो इधर रस्सी से भी बंधा है, इधर रस्सी से भी बंधा है, तो इधर की ओर तो भाई T2 लगेगा तनाव और नीचे की ओर क्या लगेगा, T1 लगेगा, यानी कि वस्तु से दूर नीचे T1 इस पे लगेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो इस वस्तु से दूर T1 लगेगा इस वस्तु पर भी तनाव। तो ये दोस्तों हमने तनाव मेजर कर लिया और उनकी दिशा भी ये पता कर ली। बस हमें निकालना क्या है, दोनों डोरी में तनाव की गणना कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम इस पिंड पर देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में 0.7 किलो पिंड पर T1 तनाव, ये हम निकालते हैं। पहले कैसे निकालेंगे सर, एफबीडी बनाएंगे, आपने सिखा रखा है दूसरे लेक्चर में। कुछ भी निकालना हो, तनाव निकालना हो, उस पर लगने वाला बल निकालना हो, त्वरण निकालना हो, बस आप एफबीडी बनाएंगे, सब आपको मिल जाएगा उसी में। ओके, तो यहाँ पर ये 7 यहाँ पर हम रफली बनाते हैं, इसको आपको हमेशा रफली करना है, याद रखिएगा, इसको उसी में नहीं कर देना है सॉल्यूशन में। यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर करा रहे हैं। तो इतना किलो का है तो इसके नीचे की ओर क्या लगेगा, इसी गुरुत्वीय त्वरण जी इसमें लगेगा, यानी कि 0.7 जी लगेगा। और दोस्त सर यहाँ पर ऊपर की ओर क्या लग रहा है, तनाव भी लग रहा है। देखिए वस्तु से दूर तनाव T1 लग रहा है, तो T1 ये तनाव लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये है T1 और 0.7 जी, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ओके, और यहाँ पर ये भी प्रश्न में ये भी नहीं कहा गया है कि जो पिंड है वह गति कर रहा है, ये तो सिर्फ कागे के लिए लटका दिया गया है, इन्हें छत से क्या किया जाए, लटका दिया गया है डोरी द्वारा, यानी कि ये क्या है, लटक गए हैं, गति नहीं कर रहे हैं, विरामावस्था में। जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो इसका मतलब क्या, उसके अगल बगल के जो लग रहे हैं फोर्स विपरीत वो बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इस पे जो तनाव T1 है वह बराबर होगा 0.7 जी के। तो सिंपली आपने क्या सीखा, जब भी अगर कोई वस्तु क्या है विरामावस्था में तो उसके अगल बगल यानी विपरीत वाले बलों को बराबर कर दिया जाता है, लेकिन अगर त्वरण है उसमें उस पे त्वरण है, एक्सेलरेशन ए है, तो वहां पर आप हमेशा एफ नेट निकालेंगे। ओके, तो दो आपको बात याद रखने हैं किसी भी प्रश्न को गति के नियम के हो सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम T1 का मान हमने निकाल लिया 0.7 जी, यानी कि जब हम G का मान यहाँ पर रखेंगे 10 दिया हुआ है जो कि, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 7 न्यूटन का। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया इस वस्तु पर जो तनाव लग रहा है T1 वो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं इस वाले वस्तु पर, यानी कि 0.3 किलो पिंड पर तनाव, तो वही करेंगे। इस वाले पिंड पर भी एफबीडी डायग्राम बनाते हैं, इसका भी तो 0.3 है। देखिए दोस्तों ये जो पिंड है दोनों ये किसी सतह पर नहीं है, इसलिए दोस्तों इस पे क्या लग रहा है, लंबवत जो नॉर्मल एक्शन एन लग रहा है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब वस्तु सतह पर होती है तभी सतह की लंबवत या नॉर्मल एक्शन एन, या जिसे आप आर बोलते हैं वो लगता है, इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल एक्शन एन नहीं लग रहा है। जिन्होंने हमारे लेक्चर्स को देखा उन्हें ये पता होगा। तो आइए इसका दोस्तों अब हम बनाते हैं तनाव निकालने के लिए एफडी डायग्राम। तो आप सभी जानते हो नीचे की ओर क्या लग रहा है, वस्तु से दूर T1 तनाव इस पे भी लग रहा है, और ऊपर की ओर जो दूसरी रस्सी का तनाव है T2 वो इस वस्तु से दूर ऊपर की ओर T2 लग रहा है। ओके, तो आप सभी जानते हो अगर क्या हो, वस्तु विरामावस्था में ये लटकी हुई है, रुकी हुई है, गति नहीं कर रही है, तो इसके विपरीत बलों को बराबर कर देंगे, यानी कि T1 बराबर T2 हो जाएगा। ओके, एक मिनट रुकिए, इस वस्तु का भी तो द्रव्यमान है, तो नीचे की ओर T1 के साथ साथ इसका द्रव्यमान
कूड़े गुरुत्वीय त्वरण जी भी लगेगा। यानी कि इस तरह नहीं लिखेंगे T2 बराबर T1 करेंगे, क्योंकि नीचे की ओर T1 के साथ साथ ये भी लग रहा है, तो प्लस का 0.3 जी लिख देते हैं। ओके, तो T2 का मान हमें निकालना है, T1 का मान हम यहाँ पे हमने निकाला है क्या है 7 न्यूटन का है, प्लस का 0.3 मल्टीप्लाई बाई जी का मान 10 है। इसको सॉल्व कीजिए, 10 प्लस 3 यानी कि 10 न्यूटन का दोस्तों तनाव है T2 इस वाले रस्सी पर। ओके, तो ये हमने निकाल लिया दोस्तों। डोरी पे तनाव की गणना कीजिए कहा गया था, ये हमने निकाल लिया। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब आइए दोस्तों चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं आपके सामने क्या है दोस्तों कि एक द्रव्यमान रहित घर्षण रहित घिरनी से एक रस्सी गुजर रही है तथा रस्सी के एक सिरे पर 4 किलो का एवं दूसरे सिरे पर 12 किलो का पिंड बांधा गया है। जब ये पिंड गति करती हैं तो उत्पन्न त्वरण डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। हमें त्वरण भी निकालना है एवं डोरी में तनाव निकालना है। किस तरह ये घिरनी है दोस्तों, ये घिरनी लगी हुई है, इस घिरनी पर इस तरह रस्सी गया हुआ है। एक रस्सी का जो सिरा है यहाँ पर, इस रस्सी का यहाँ पर 4 किलो का लटका हुआ है द्रव्यमान का पिंड, दूसरे सिरे पर 12 किलो का लटका हुआ है। तो इसमें दोस्तों और कहा गया है कि जब ये पिंड क्या करेंगे, गति करेंगे, तो हमें उत्पन्न त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है एवं दूरी में तनाव निकालना है। ओके, तो आप सभी जानते हो ये क्या है, एक रस्सी से बंधे हुए, तो इसमें तनाव कहाँ लगेगा भाई, एक ही रस्सी से दोनों बंधे हुए तो दोनों में समान तनाव लगेगा। ये दोस्तों हमने आपको सिखा रखा है। जब दो पिंड क्या करें, एक ही रस्सी से दोस्तों बंधे होते हैं तो उनमें समान तनाव लगता है। जो तनाव इसमें लगता है वही तनाव इस पे भी लगता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये वस्तु एक ही रस्सी से गए हुए हैं, दोनों पिंड एक ही रस्सी से बंधे हुए, तो दोनों पर तनाव एक लगेगा। लेकिन जब रस्सी चेंज हो जाती है तो तनाव भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पर ये दोनों पिंड एक ही रस्सी से बंधे हुए थे तो यहाँ इस वस्तु पर भी ऊपर को T1 लग रहा था, यहाँ पर भी तनाव T1 लग रहा था। लेकिन जब रस्सी चेंज हो गई तो तनाव भी चेंज हो गया। ये आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर तनाव इस वस्तु पर वस्तु से दूर लगता है तनाव, तो T1 यहाँ पर लगेगा तनाव T, और यहाँ पर वस्तु से दूर तनाव लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी T तनाव लगेगा इस तरह। ओके, और दोस्तों अगर पिंड गति करेंगे तो किस तरह गति करेंगे, आप देख रहे हो ये 4 किलो का पिंड है और कहाँ ये 12 किलो का पिंड है। तो गति करेंगे तो ये नीचे की ओर आएंगे, क्योंकि ये पिंड भारी है, तो ये पिंड भारी होने के कारण देख रहे हैं ये 4 किलो का, ये 12 किलो का है, तो ये नीचे की ओर आएगा। तो गति करेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा। तो मान लीजिए ये नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से आता है, जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये कहाँ जाएगा, अरे सर ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये ऊपर हमारा जाएगा। यानी कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा गति करते हुए तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर भी जाएगा। तो हर जगह फिजिक्स मत लगाइए, कहीं अपना कॉमन सेंस भी यूज करेंगे। यहाँ पर द्रव्यमान दिखकर हमने बता दिया कि गति करेंगे तो ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से। जब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये दूसरी जो हमारी वस्तु है 4 किलो की, वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। तो बस हमें ए एक्सेलरेशन निकालना है और ये तनाव निकालना है। ओके, तो आइए सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रश्न के जो पूछेगा उसका उत्तर लिखते हैं। ओके, तो 4 किलो पिंड पर तनाव ये हम निकालते तो इसका एफबीडी बनाएंगे रफली। तो यहाँ पर 4 किलो का पिंड है, इस पे नीचे की ओर इसका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, तनाव लग रहा है, वो ए एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। जब भी कोई भी वस्तु एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाए, त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर आप एफ नेट निकालेंगे। ओके, तो वस्तु क्या कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि तनाव टी क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है, तो ये लिखेंगे। और इसके विपरीत में 4G है हमारा, 4G बल लग रहा है, तो ये विपरीत है ना, तो इसको घटा दीजिए 4G। ये आपका एफ नेट बराबर आ गया, एफ नेट यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण ए, यानी टी एम ए बराबर टी माइनस 4G हम लिख सकते हैं। एम ए यानी कि वस्तु का द्रव्यमान गुणे वस्तु में उत्पन्न त्वरण, तो द्रव्यमान तो हमें पता है 4 है, तो 4 लिख देते हैं, ए नहीं पता है तो इस एच टी छोड़ देते हैं, टी माइनस 4G। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकालने हैं, 4 किलो पिंड पर तनाव निकालने। तो यहाँ से हम तनाव क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये 4G माइनस के उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 4G हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तनाव T यहाँ पर आ गया। हमें अभी देखिए दोस्तों पूरा आंसर नहीं आया है क्योंकि अभी ये वस्तु बचा हुआ है। तो लिखते हैं यहाँ पर 12 किलो पिंड पर तनाव। तो इस पे तनाव देखेंगे तो इसका एफबीडी बनाएंगे, ये 12 किलो का है, नीचे की ओर क्या लगेगा mg, यानी कि इसका द्रव्यमान 12 गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी। ऊपर की ओर क्या लग रहा है सर, तनाव लग रहा है, और कोई बल लग रहा है, नहीं सर और कोई बल नहीं लग रहा है। ओके, और ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एफ नेट निकालिए। एफ नेट बराबर क्या होगा सर, ये नीचे की ओर आ रहा है ना, तो नीचे की ओर कौन सा बल है, 12G है सर, तो 12G लिखे यहाँ पर। सर इसके विपरीत में तनाव है, तो तनाव विपरीत में है ना, तो इसको घटा दीजिए टी। तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आया, एफ नेट बराबर 12G माइनस का टी। सर एफ नेट बराबर क्या होता है, अरे वस्तु का द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिस तरह हमने पहले में कहता उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे, एम ए बराबर 4G माइनस का टी। और सर m वस्तु का द्रव्यमान यानी कि 12 है, तो 12 लिख दीजिए, तो 12A बराबर क्या हो जाएगा, 12G माइनस का टी हो जाएगा। सर यहाँ पर भी तो तनाव टी है, यहाँ पर तनाव टी का तो मान आपने निकाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपने इसे समीकरण 1 मान लिया है तो लिखें यहाँ पर
समीकरण 1 से टी का मान यहाँ पर रख देते हैं तो दोस्तों हमें त्वरण ए मिल जाएगा आसानी से। जैसे ही दोस्तों हम 12a बराबर 12g माइनस के टी के जगह हम ये मान रख देते हैं माइनस का 4a प्लस का 4g रख देते हैं तो देखिए क्या होता है यहाँ पर 12a बराबर 12g माइनस का 4a हो जाएगा और माइनस का 4g हमारा हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर 12a यहाँ पर a वाली चीज़ है इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का 4a और बराबर 12g में से 4g घटा देते तो क्या होगा 8g हमारा आएगा। दोस्तों ये क्या होगा 8g आएगा। ओके, तो ये जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 12 4 16 a बनेगा बराबर 8g बनेगा आपका। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण a बराबर क्या आ जाएगा सर 8g बटे 16 आएगा। और 8 से 16 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी कि g/2 आपका क्या निकल कर आएगा, त्वरण आ जाएगा। और सर g का मान तो प्रश्न में दिया था 10, तो 10 रख देते हैं, 10/2 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का आपका त्वरण निकल कर आ गया दोस्तों, जो प्रश्न में पहला पूछा गया था। और दोस्तों प्रश्न में यहाँ पर एक और चीज पूछा था, आपसे पूछा था कि डोरी में जो तनाव है ये टी भी निकालना है। ओके, तो तनाव का दोस्तों फॉर्मूला क्या था, तनाव बराबर था, हमने निकाला यहाँ पर 4a प्लस 4g के बराबर था, 4a प्लस 4g। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमें एक्सेलरेशन मिल गया, तनाव मिल गया, हमें एक्सेलरेशन मिल गया, त्वरण मिल गया। तो यहाँ पर तनाव, जो तनाव है वह क्या आ जाएगा दोस्तों 4a प्लस 4g, जो हमने पहले समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देते, समीकरण 1 से जो 4 गुणे जो हमारा त्वरण है वो प्लस 4 गुणे जो g है हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ पर 5 और 20 प्लस 4 गुणे 10 यानी कि 40, तो 20 40 कितना हुआ, यहाँ पर 60 न्यूटन का तनाव निकल कर आ गया। और जो त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये हो गया दोस्तों आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 का सॉल्यूशन। दोस्तों आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेहनत के लिए हमारे लाइक जरूर करते चलिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि क्लास 11 के फिजिक्स एवं केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस चैप्टर के कवर हम करते रहते हैं, वीडियोस आपको मिलती रहे, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करके उन्हें भी जरूर आप हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो भी इस चैनल का फायदा उठाएं। और दोस्तों आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस होती रहे, न्यूमेरिकल्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। ओके, ये क्या एक वस्तु है, ये धरातल पर रखा हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है दोस्तों 10 किलो का है, और यहाँ पर जो जी का मान आपको दे रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस वस्तु पर जो लगने वाला है नॉर्मल रिएक्शन, जो लंबवत लगता है सतह के, वो कितना होगा दोस्तों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सभी को पता है वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलो, तो नीचे को क्या लगेगा, इसका mg लगेगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई जी लगेगा। ओके, और जी का मान आपको पता है, तो आपको बताए नॉर्मल रिएक्शन एन क्या होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो नॉर्मल रिएक्शन मान आप भाई जस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवा न्यूमेरिकल है, निम्न चित्र में घर्षण बराबर 0 मानकर पिंड में उत्पन्न त्वरण एवं तनाव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें त्वरण निकालना है एवं तनाव निकालना है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके हमेशा एग्जाम में 6 या 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमको ज्यादातर करा रहे हैं, जिसमें त्वरण एवं तनाव दोनों पूछा जा रहा है। ओके, इससे आपको त्वरण भी निकालना आएगा एवं तनाव भी आप सीख जाओगे एक ही न्यूमेरिकल्स में। तो आइए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ओके, क्या दिया हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, पिंड यहाँ पर 10 किलो का है, इस तरह घिरनी से यहाँ पर गया हुआ है, और दूसरा का पिंड 6 किलो का यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर बता भी रखा है जो त्वरण है ए नीचे की ओर, यहाँ पर ये नीचे की ओर पिंड जा रहा है एवं ये पिंड आगे की ओर जा रहा है। ये जब ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर घसक रहा है। ओके, तो आइए बारी बारी कर हर पिंड का देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस पिंड पर तनाव लगेगा क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है, और दोनों पिंड एक ही रस्सी से बंधे हुए, यानी कि यहाँ पर भी तनाव टी लगेगा, यहाँ पर भी तनाव टी लगेगा। और दिशा कैसे बताएंगे, वस्तु से दूर, यहाँ पर भी वस्तु से यहाँ पर दूर जाएंगे तो ये तनाव की दिशा आ गई। ओके, तो अब आइए हर पिंड पर तनाव देखते हैं। यहाँ पर 6 किलो पिंड पर तनाव लिखते हैं, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर तनाव निकालने के लिए टी 6 किलो पिंड पर, इसका यहाँ पर रफली बनाते हैं हम इसका एफबीडी डायग्राम। तो 6 किलो का पिंड है, नीचे की ओर 6g लगेगा, इसका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण g, और ऊपर की ओर तनाव लग ही रहा है, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो यहाँ पर एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट क्या होगा, ये वस्तु क्या जा रही है, नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है, 6g लग रहा है, यानी कि 6g। सर विपरीत भी एक बल लग रहा है, विपरीत इसके टी तनाव, तो इसको विपरीत लग रहा है तो घटा दीजिए इसको, बस ये एफ नेट आपका निकल कर आ गया। एफ नेट यानी कि वस्तु का द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर 6g माइनस का टी, द्रव्यमान कितना वस्तु का 6 है, तो 6a बराबर यहाँ पर 6g माइनस का टी। तनाव हम निकालेंगे तो यहाँ पर तनाव बराबर क्या जाएगा,
6G माइनस का 6 है। तनाव को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा और 6A वहां पर 6G में से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये अपने तनाव निकाल लिया यहाँ पर। ये मान लीजिए समीकरण 1 है, क्योंकि जिस तरह पहले में हमने समीकरण 1 का यूज लिया था तो इसलिए इसको भी मान लेते हैं समीकरण 1। ओके, तो आप न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हर क्वेश्चन की। ओके, अब देखते हैं इसका 12 किलो पिंड पर त्वरण या 12 किलो पिंड पर तनाव। तो जब हम 12 किलो पिंड पर तनाव T देखेंगे तो वस्तु पर तनाव कहाँ लग रहा है? आगे की ओर लग रहा है। ये 12 किलो का पिंड है, यहाँ पर वस्तु के ऊपर तनाव लग रहा है और ये A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो वस्तु पर केवल एक ही बल लग रहा है, तनाव T। इस वस्तु पर जो 12 किलो का है इस पे जो F नेट अगर हम देखेंगे एक ही लग रहा है, तनाव T लग रहा है, एक ही लग रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, विपरीत में कोई बल नहीं लग रहा है, बस यही लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यानी कि F नेट बराबर क्या है? T है। F नेट का मतलब क्या है? उसका द्रव्यमान यानी कि 12 किलो एवं उत्पन्न त्वरण A यही बराबर है T के। तो सर यहाँ पर हमके सीधे सीधे क्या मिल गया? तनाव T का मान मिल गया। तो सीधे सीधे इस तनाव का जो हमें मिला है 12A उसको यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में और डायरेक्ट जो हमारा त्वरण है A इसका मान निकाल लेते हैं। हमारे प्रश्न का पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 1 में T का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा ये है, T का मान रखेंगे 12A बराबर हो जाएगा 6G माइनस का 6A। माइनस का 6 इधर आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो 12A में 6G 6, तो 12A में जब ये 6 इधर आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 18A बन जाएगा। तो 18A बराबर 6G हो जाएगा। तो सर यहाँ पर A का मान क्या आ जाएगा? 6G बटे 18 आ जाएगा। और 18 कितने बार में जाएगा? 6 से 3 बार में जाएगा, यानी कि G/3 आपका क्या निकल गया है? तो G का मान अगर आपका 10 है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 10, तो 10/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आपका निकल कर आ गया। ओके, ये आपका त्वरण निकल कर आया है, लेकिन आपसे पूछा प्रश्न में क्या गया है? त्वरण भी पूछा है और साथ साथ तनाव भी पूछा हुआ है। तो तनाव यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर तनाव में कैसे निकलेगा? तनाव बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर T बराबर 12A है ना, तो 12A की जगह हम यहाँ पर ये जो हमने निकाला है वो रख देते हैं 10/3। तो सर 3 से हमारा 12 गया 4 बार में, यानी कि यहाँ पर तनाव क्या है? 40 न्यूटन का है। तो दोस्तों आपने त्वरण निकाल लिया, तो तनाव आप किसी भी यहाँ पर भी रख के तनाव निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी आप तनाव निकाल सकते हैं। A का मान रख करो कि कहीं भी आप रखते, लेकिन यहाँ पर आसान था तो यहाँ पर रख के आपने आसानी से निकाल लिया। तो ये न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो गया। कैसे भी दोस्तों आपको दे दिया जाए न्यूमेरिकल्स, कैसा भी डायग्राम हो, खतरनाक से खतरनाक, अगर आपको एफबीडी बनाना आ गया, सभी पिंड का एफबीडी बनाएंगे, जो कि आप हमारे दूसरे पार्ट में जो हमने लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हो, सीख सकते हो एफबीडी बनाना। लेक्चर नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर का। आप जो भी सीखना चाहते हो उस चैप्टर के बारे में सब कुछ सीख सकते हो उस लिंक के थ्रू। अब आई दोस्तों छठवां न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल से अगर आपने इस न्यूमेरिकल को छोड़ दिया दोस्तों, आपने अपने 9 नंबर गवा लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों न्यूमेरिकल से। इस न्यूमेरिकल से दोस्तों 9 से 8 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं और बच्चे ज्यादातर इसी प्रश्न को करने में कंफ्यूज रहते हैं और ज्यादातर गलत भी कर देते हैं। हम आपको ट्रिक बताएंगे, जो एक सिंपल सा तरीका बताएंगे इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, और इस न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो उस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या है न्यूमेरिकल देख रहे हैं यहाँ पर? एक घर्षणहीन क्षैतिज तले में चित्र के अनुसार 3 ब्लॉक जुड़े हुए हैं। ब्लॉक का त्वरण निकालना है प्रत्येक ब्लॉक का, एवं T1 T2 का मान भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या है? 3 ब्लॉक इस तरह रस्सी से बंधे हुए, तो यहाँ पर अलग अलग रस्सी है, तो यहाँ पर T1 तनाव है, यहाँ पर T2 तनाव है। ओके, ये 3 ब्लॉक है, 2 किलो, 8 किलो, 10 किलो का है। तो ये इसमें त्वरण भी ज्ञात करना है। 40 न्यूटन का बल यहाँ पर देख रहे हैं जुड़े हुए, 40 न्यूटन का बल यहाँ पर F दर्शाया गया है। जो F है वो कितना है? 40 न्यूटन का बल है। जब हम F 40 न्यूटन का बल इस पे लगाते हैं तो प्रत्येक ब्लॉक में जो उत्पन्न त्वरण है वो भी निकालना है। ओके, तो आप सभी जानते हो जो F का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? MA होता है। F का फॉर्मूला MA होता है। F हमें दिया हुआ है 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन, तो A हमें निकालना है, जो त्वरण हमें निकालना है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? F/m हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पर 3 द्रव्यमान के पिंड है, तो तीनों का द्रव्यमान आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि F बराबर आप लिखेंगे एक पिंड का द्रव्यमान प्लस दूसरे पिंड का द्रव्यमान प्लस तीसरे पिंड का द्रव्यमान, यानी कि 40/2 प्लस 8 प्लस 10, यानी कि 8 तो 10 20, 40/20 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण ये आपका निकल कर आ गया। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर F/m का फॉर्मूला लगाएंगे। m यानी कि जितने भी पिंड है, यहाँ पर केवल 2 पिंड होते हैं दोस्तों, तब भी आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप त्वरण निकाल लोगे दोस्तों बहुत आसानी से। ओके, उसके बाद पूछा है T1 एवं T2 का मान निकालना है। T1 एवं T2 का मान निकालना है, तो T1 एवं T2 का मान बस निकालना है। इसके लिए आप एफबीडी बना लोगे। यहाँ पर 2 किलो पिंड पर तनाव, 2 किलो पिंड पर
T1, क्योंकि 2 किलो पिंड पर T1 लग रहा है तो यहाँ से हम T1 निकाल लेंगे। 2 किलो पिंड है, ये हमारा ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है और ये आगे कौन ले जा रहा है, इसे T1 तनाव लेकर, इसको T1 तनाव लेकर जा रहा है। वस्तु पर एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है तो एक्सेलरेशन के लिए एफ नेट देखेंगे। एफ नेट क्या है, इस वस्तु पर केवल एक ही बल लग रहा है T1, यही है हमारा एफ नेट, यानी कि उसका द्रव्यमान गुणे उसमें उत्पन्न त्वरण, यही T1 के बराबर हो जाएगा। सर यहाँ पर T1 बराबर किसके आ जाएगा, द्रव्यमान कितना है इस वस्तु का 2 किलो और त्वरण अभी अभी निकालना है, त्वरण ए कितना है 2 है, यानी कि T1 बराबर कितना है 4 न्यूटन का बल आपका निकल कर आ गया। अब हमें केवल T1 ही नहीं निकालना है, हमें T2 भी निकालना है। तो T2 हम कैसे निकालेंगे, अभी दूसरे पिंड पर बना देते हैं एपीडी डायग्राम। दूसरे पिंड हमारा क्या है, 8 किलो का है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 8 किलो पिंड। तो पिंड पर T2 देख लेते हैं, तो 8 किलो का पिंड है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर डायग्राम पर ये 8 किलो का इस तरह पिंड है। इस पर दोस्तों यहाँ पर T1 लग रहा है तनाव, क्योंकि वस्तु से दूर तनाव T2 लगता है हमारा तनाव T1 जो इधर की ओर है, और T2 कहाँ लग रहा है, वस्तु से दूर T2 हमारा यहाँ पर इधर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर वस्तु ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो यहाँ पर जो एफ नेट अगर हम निकालेंगे तो एफ नेट बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ पर आगे की ओर जा रहा है वस्तु, आगे की ओर कौन सा बल है, T2 है, विपरीत में कौन सा बल है हमारा T1 है, तो T1 विपरीत है तो घटा देंगे, तो एफ नेट बराबर T2 माइनस T1 यहाँ पर होगा। यहाँ पर तो एफ नेट यानी कि उसका द्रव्यमान 8 गुणे जो उत्पन्न त्वरण है, त्वरण कितना है अभी भी निकाला, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर बराबर T2 जो हमें निकालना है, एवं T1 कितना है दोस्तों, T1 यहाँ पर अभी भी निकालना है 4 न्यूटन का बल है, तो यहाँ पर T1 हम यहाँ पर दोस्तों सिंपली रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर T1 हमने निकाला है 4 न्यूटन का, ये हमने रख दिया। ओके, यहाँ पर माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 प्लस का 4 बराबर T2, यानी कि T2 बराबर कितना आया दोस्तों आपका 16 4 20 न्यूटन का बल। ओके, तो यहाँ से आपने सिंपली त्वरण निकाल लिया, ए बराबर एफ अपॉन एम ए प्लस M2 प्लस M, इन तीनों का दोस्तों द्रव्यमान जोड़कर भाग कर दिया, जो लग रहा है बल दोस्तों 40 न्यूटन का उससे, और आपका त्वरण निकल कर आ गया। फिर उसके बाद T1 एवं T2 भी निकाला था, तो इन दोनों पिंड का आपने एपीडी डायग्राम बना लिया। तो 8 किलो जब आपने 2 किलो पिंड पर T1 निकालने की कोशिश की, तो यहाँ पर आपका T1 जो निकल कर आया वो 4 न्यूटन का बल था, तो 4 न्यूटन का बल जब आ गया तो फिर उसके बाद T2 निकालने की कोशिश की, तो इस 8 किलो पिंड का एपीडी डायग्राम बनाया, तो आपका दोस्तों T2 भी निकल कर आ गया। हमेशा याद रखें, जब त्वरण उत्पन्न हो वस्तु पर तो आप एफ नेट निकालेंगे, जब त्वरण उत्पन्न ना हो तो सिंपली अगल बगल के बल को बराबर कर देंगे। यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा था, इसलिए हमने हर जगह जब एपीडी डायग्राम बनाया तो एफ नेट ही निकाला। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप जब हम क्वेश्चन करेंगे, आप जितने क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके घर्षण बल से संबंधित होंगे। उसके पहले तो दोस्तों घर्षण बल जब नहीं था तो उससे रिलेटेड डायग्राम वाले क्वेश्चन देख रही है। अब घर्षण बल है तब उससे रिलेटेड दोस्तों डायग्राम वाले प्रश्न देख लेते हैं, जिससे अगर आपके घर्षण बल से संबंधित भी कोई प्रश्न आ जाता है तो वो भी आपसे छूटे नहीं। जो भी हम प्रश्न ले रहे थे वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वही प्रश्न हम आपके यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, वही प्रश्न आपको सॉल्व करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि उसी तरह के प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सातवां न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये भी पूछा गया है कि एक 2 किलो द्रव्यमान का बॉक्स 36 से 30 डिग्री कोण पर जो कि तल पर स्थित है, बॉक्स तथा तल के मध्य घर्षण गुणांक दोस्तों, घर्षण गुणांक जिसे बोलते हैं म्यू, कितना है दोस्तों 0.7 है, और जो ब्लॉक है उसका द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 2 किलो का है, और क्या क्या 36 से 30 डिग्री कोण पर यहाँ पर रखा हुआ है ये ब्लॉक। तो हमें निकालना है क्या, ब्लॉक्स पर लग रहे घर्षण बल का भार। अब घर्षण बल दोस्तों हमेशा क्या लगता है, वस्तु देखिए नीचे की ओर आएगी, क्योंकि ये झुका हुआ है तो नीचे की ओर आएगी, तो हमेशा घर्षण बल इसके विपरीत लगेगा एफ, जो जिसे एफ से दिखाते। तो ये हमने घर्षण बल देख लिया, और एक बल और लगेगा नीचे की ओर mg हमेशा लगता ही है, यानी कि इसका द्रव्यमान 2 मल्टीप्लाई गुरुत्व त्वरण g, और इसके सतह पर रखा हुआ है तो इसके सतह के लंबवत कौन सा बल लगेगा, सर नॉर्मल रिएक्शन L लगेगा। और कोई बल लगेगा नहीं, और कोई बल नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं mg क्या हुआ है, इस तरह झुका हुआ है, तो mg का यहाँ पर हम वियोजन करेंगे। हमने आपको सिखा रखा है जो भी बल आपको झुका हुआ टेढ़ा दिखाई दे उसका हमेशा वियोजन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर 2g यहाँ पर झुका हुआ है, तो यहाँ पर हम इसका वियोजन करेंगे, एक वियोजन इधर की ओर, एक वियोजन इधर की ओर करेंगे। ओके, तो ये जो कोण बनेगा ये कौन सा कितना डिग्री का कोण होगा, ये भी दोस्तों 30 डिग्री का ही कोण होगा। जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ पर भी बनता है, हमने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर्स में। ओके, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण पर इसका कोण की तरफ इधर की ओर वियोजन हम करेंगे 2g का, तो इसी का 2g का हम क्या ले लेंगे, cos 30 डिग्री ले लेंगे, इधर की ओर 2 cos 30 डिग्री आ गया। और इसके विपरीत इधर की ओर थीटा के विपरीत जब हम लेते हैं तो क्या आता है, इधर की ओर इसी का हम साइन थीटा ले लेने पर आ जाता है, यानी साइन 30 डिग्री इधर की ओर आएगा। तो ये सबसे पहले हमने इसका एपीडी डायग्राम बना दिया। हर क्वेश्चन में आपको एपीडी डायग्राम बनाना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल को सॉल्व करने में आपको हेल्प जरूर करता है कहीं ना कहीं। ओके, तो अब हम घर्षण बल निकालते हैं। घर्षण बल F बराबर किसके बराबर होता है, म्यू
नॉर्मल रिएक्शन एन के। म्यू का मान तो हमें दिया हुआ है कितना है 0.7 है, और नॉर्मल रिएक्शन हमें नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एवरी डायग्राम से। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर क्यों लग रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट विपरीत क्या है 2g cos 30 डिग्री है। देखिए इसके जस्ट विपरीत क्या है 2g cos 30 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु नीचे क्यों आ रही है, ऊपर नीचे तो नहीं जा रही है ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, वो दोस्तों इधर की ओर सरक रही है, इधर की ओर गति कर रही है, तो इसका मतलब ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बराबर है किसके 2g cos 30 डिग्री को। ओके, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एन का जो मान मिला क्या 2g cos 30 डिग्री, ये किसके बराबर है नॉर्मल रिएक्शन एन के। तो एन की जगह आप ये रख देंगे तो भी आपका सवाल हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2g, जी का मान आपका कितना है 10 है, प्रश्न में नहीं दिया है तो भी आप लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर 10 हमने रखा मल्टीप्लाई बाई cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो ये हमने रख दिया, बस इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आंसर पा लीजिए। ओके, 0.7 का मल्टीप्लाई होगा 2 में तो 0, तो 1.4 आएगा मल्टीप्लाई बाई 2 से 10 हमारा कितने बार में जाएगा 5 से, मल्टीप्लाई बाई 5 रूट सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल गया 7 रूट पे न्यूटन का आपका क्या लगेगा घर्षण बल लगेगा। ओके, तो ये प्रश्न भी हो गया आपका सॉल्व। बल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, एक समतल सड़क पर 100 मीटर त्रिज्या, यानी कि समतल सड़क की त्रिज्या कितनी है 100 मीटर त्रिज्या है। ओके, वाले घुमाव पर, ये समतल सड़क की त्रिज्या क्यों दी है, क्योंकि ये घुमाव है इस सड़क पर, यहाँ पर इसी की त्रिज्या दी हुई है 100 मीटर। घुमाव है ना, ये वृत्ताकार बन रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी त्रिज्या दे दी गई है 100 मीटर। तो हमसे निकालना है कार की अधिकतम चाल क्या होगी यदि टायरों तथा सड़कों के बीच घर्षण गुणांक जो मी है वह 0.4 है। ओके, और जी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। घर्षण बल का अधिकतम यही प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बाकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, जो हमने आपको पिछले कराए हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन, उस तरह के आते हैं। और घर्षण बल में सिंपली इस तरह का जो हमने अभी आपको कराया वो प्रश्न, और इस तरह के टाइप प्रश्न ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा। क्या मेथड होता है, जब भी घुमाव पर कोई भी कार आए, बस आए, तो उसके मुड़ा घूमने के लिए जो अधिकतम वेग होता है, अधिकतम जो उसकी चाल होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो μ/g आर होता है। ओके, ये फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमने आपको तीसरे लेक्चर्स में इस चैप्टर के बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, पढ़ा भी दिया है। ओके, तो सिंपली अब यहाँ पर हम सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर जो अधिकतम वेग हमारा क्या निकल कर आएगा इस कार को सड़क पर मोड़ने के लिए μ/g। म्यू कितना है 0.4 है, जी कितना है 10 दिया हुआ है, एवं आर कितना है 100 दिया हुआ है। तो इन सभी का मान रखकर यहाँ पर गुणा भाग करेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 400 निकल रहा है, 400 को रूट में बाहर निकालेंगे तो 20 मीटर सेकंड स्क्वायर आपका क्या निकल जाएगा, अधिकतम चाल आ जाएगी कार की। ओके, इसी से रिलेटेड दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ पर है कि एक कार सड़क के मोड़ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। ओके, सड़क के मोड़ पर जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर भी जो मोड़ है उस पर जो HV मैक्स है वो हमें दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। तो घर्षण गुणांक दिया हुआ है म्यू 0.5 है। तो हमें यहाँ पर कार के पथ की त्रिज्या निकाली, अब हमें आर निकालना है। हम सभी जानते हैं किसी भी मोड़ पर जो कार मुड़ती है, जो V मैक्स होता है, उसके लिए जो उसका वेग होता है, जिस वेग से वो मुड़ती है, वह वेग μ/g के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर वेग अगर आपको 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर ये 10 किसके बराबर होगा म्यू, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाई जी, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। जी का मान यहाँ पर 10 रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दोस्तों यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर भी जो 10 है हमारा जी का मान, यहाँ पर भी वही 10 ही आप रखेंगे। ओके, ज्यादातर जी का मान इस तरह के प्रश्नों में 10 ही रखा आता है। तो यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 एवं आर हमें क्या करना है यहाँ से निकालना है। ओके, तो यहाँ से इस तरह के भी बन सकते हैं, आपको वेग दे दिया जाए तो इसमें से आपको कुछ पूछ लिया जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों इस तरह के प्रश्न IIT जेई नीट जैसे एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 10 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आर आ जाएगा। ओके, ये अंडर रूट उधर जाएगा तो यहाँ पर 10 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 5 आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली आर बराबर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100/5, यानी कि 20 मीटर आपकी त्रिज्या निकल कर आ गई। तो दोस्तों देख लिया आपने इन सभी के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने एग्जाम में आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो हमने आपको इस वीडियो में करा दिए। इस वीडियो को आप सोच रहे हैं यहीं पर कर दे एंड, वैसे जाना
का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो बस अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे मदद के लिए बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो आप सभी को पता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे ऐसे ही वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाए। तो आप मिलेंगे एक ऐसे ही नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स में फुल स्कोर करें।